नमस्कार। आप देख रहे हैं ज्योतिष का चैनल एस्ट्रो सौभाग्य। अक्सर जब लोग कुंडली दिखाने आते हैं तो उनमें से बहुत से डरे हुए होते हैं या परेशान होते हैं। सबके अपने अपने कारण होते हैं। कुछ का कहना होता है कि इस बार उनका राशिफल बहुत खराब बताया है टीवी वाले पंडित जी ने। किसी की 7.5 खराब चल रही होती है, किसी का ढैया खराब चल रहा होता है, कोई कोई तो मांगलिक दोष के कारण परेशान होता है। उसके मांगलिक होने का कारण भी मंगलवार को पैदा होना बताया जाता है। हर व्यक्ति के अपने अलग अलग कारण होते हैं। जब मैं सौभाग्यदीप मासिक पत्रिका छापता था तो उसमें विस्तार से मासिक राशिफल लिखना होता था। पहले पहले तो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, परंतु बाद में जब कभी व्यस्तता अधिक होती थी तो 2-4 साल पहले के किसी महीने के राशिफल में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके छाप दिया जाता था और लोग उसे भी उतना ही पसंद करते थे जितना बड़ी मेहनत से तैयार किए गए राशिफल को पसंद किया जाता था। जब सौभाग्य टीवी चैनल में राशिफल बोला जाता था तो लाइव नहीं होता था, बल्कि रिकॉर्डिंग ही होती थी और कई कई दिनों का राशिफल एक साथ ही तैयार कर लिया जाता था। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि व्यक्ति जो सुनना चाहता है, अगर ठीक वैसा उसे सुनने को नहीं मिलता तो परेशान हो जाता है। यह जरूरी नहीं है कि सुनाने वाला ईमानदार है या नहीं। एक बहुत जरूरी बात और है, एक ही व्यक्ति की अक्सर 3 राशियां होती हैं। पहली राशि उसके नाम के पहले अक्षर के आधार पर, दूसरी राशि अंग्रेजी सिस्टम से उसके जन्म के मास के आधार पर और तीसरी राशि उसके जन्म समय के आधार पर उसकी जन्म पत्री में दी गई राशि होती है। जहां तक नाम राशि की बात है, अधिकांश लोग इसे ही ठीक मानते हैं, परंतु इसमें पहली बात तो यह है कि एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं और एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। यानी एक राशि में 9 चरण आएंगे, यानी नाम के पहले अक्षर एक ही राशि में 9 होते हैं। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए नाम है प्रेम प्रकाश और राशि हुई कन्या। जातक की उम्र यदि 5 वर्ष है या 50 वर्ष है और नाम वही है तो उसकी राशि भी वही होगी। क्या 5 वर्ष के बालक और 50 वर्ष के व्यक्ति का भविष्य या वर्तमान एक जैसा हो सकता है? अगर नहीं तो राशिफल एक जैसा क्यों होगा? अब बात करते हैं अंग्रेजी महीने के अनुसार बनने वाली राशि की। इसमें 21 मार्च से 19 अप्रैल के बीच पैदा हुए जातक की राशि मेष ही आएगी, चाहे वह इनमें से किसी भी दिन और दिन या रात के किसी भी समय पैदा क्यों ना हुआ हो, और हर साल वही राशि ही आएगी। ऐसे में उसका राशिफल एक जैसा कैसे हो सकता है? जातक लड़की है या लड़का, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास बची एक ही राशि जो जन्म पत्री के आधार पर है। इसमें हर 2.25 दिन में राशि बदल जाती है। दूसरी राशियों की तुलना में यह बेहतर विकल्प दिखाई देता है, परंतु इस विधि में भी हर 27 दिन के बाद वही राशि फिर से आ जाती है। अगर व्यक्ति अपने मन को अपनी बेहतरी का या बेहतर समय आने का कोई आश्वासन देना चाहता है तो अपने जन्म की राशि के अनुसार ही उसे चलना चाहिए। मेरी समझ में टीवी या अखबार आदि में राशिफल देखना व्यक्ति की सामान्य आदत है। न चाहते हुए भी लोग इसे देख लेते हैं और यदि कुछ खराब लिखा है तो डर जाते हैं। राशिफल एक सामान्य विवरण है, इसमें सबके लिए सच्चाई हो ही नहीं सकती। अब बात करते हैं 7.5 व ढैया तथा मांगलिक दोष की।
साढ़े साती या ढैया का प्रभाव देखने के लिए भी जन्म राशि ही सबसे उपयुक्त होती है। अगर आपको अपनी जन्म राशि मालूम नहीं है, यानी आपके पास अपनी सही जन्म तिथि नहीं है, तो ही आपको नाम राशि के अनुसार चलना चाहिए। साढ़े साती और मांगलिक दोष से लोग ऐसे डरते हैं जैसे शनि ग्रह या मंगल ग्रह ने आपके ऊपर कोई सैटेलाइट लगाया हुआ है और वह लगातार आप पर नियंत्रण कर रहा है। साढ़े साती या ढैया शनि ग्रह के चंद्र ग्रह पर गोचर के आधार पर देखा जाता है, जबकि मांगलिक दोष जन्म पत्री में लग्न या चंद्र से मंगल किस भाव में स्थित है इस पर निर्भर करता है। मंगलवार को पैदा होने से मांगलिक दोष का संबंध नहीं होता। जन्म पत्री में यदि मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में हो तो ही मांगलिक योग होता है। इन भावों में बैठकर मंगल दाम्पत्य जीवन को किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करता है, इसीलिए इसे दोष माना जाता है। यह भी जरूरी नहीं है कि ये ग्रह सबको विपरीत परिणाम ही देंगे। मांगलिक और गैर मांगलिक का विवाह भी बड़ी सफलता से चलता हुआ देखा जाता है, जबकि 36 में से 30 या ज्यादा गुण मिलने पर और मांगलिक दोष का मिलान हो जाने पर भी लोगों का तलाक हो जाता है। ज्योतिषी को चाहिए कि वह वर वधू की कुंडली में उनके व्यवहार, मानसिक स्थिति, शारीरिक स्वास्थ्य का सुदृढ़ होना व आपस में आकर्षण की स्थिति के साथ साथ यह भी देखे कि क्या विवाह के बाद भी वर या कन्या अपने माता पिता या अपने पुराने परिवार के साथ ही जुड़ा रहेगा या उसकी स्वतंत्र विचारधारा भी हो सकती है, ताकि आवश्यकता होने पर वह उचित निर्णय ले सकने में समर्थ हो और अपने परिवार की सभी जिम्मेदारियां उठा सके। अगर ज्योतिषी गलती करता है तो उसे सामान्यतः भुगतना नहीं पड़ता। भुगतना तो उसे पड़ता है जिसकी उसने जन्म पत्री मिलाई है। ऐसी गलती के लिए ज्योतिषी को जिम्मेदार माना जाना चाहिए। अगर ज्योतिषी ने सावधान कर दिया है तो गलती यजमान की होती है। अक्सर आर्थिक या पारिवारिक कारणों से भी गलत निर्णय ले लिए जाते हैं और दोष अपनी परिस्थितियों या ज्योतिषी को दे दिया जाता है। जन्म पत्री के आधार पर बहुत सी बातें जानना बहुत आसान होता है। व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्या किसी रोग से वह पीड़ित है या भविष्य में हो सकता है, क्या उसे कोई शारीरिक एलर्जी है, क्या स्मरण शक्ति में कमी है, बुद्धि की कमी है, मानसिक स्थिति अशांत या कमजोर है, जातक क्रोधी है या सहनशील है, उसकी व्यावसायिक स्थिति कैसी है, पितृदोष या किसी अन्य कारण से पारिवारिक परेशानी है, आयु कितनी रहने की संभावना है, दोस्ती, दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप या धन आदि की क्या स्थिति है, विवाह का एक या कितनी बार योग हो सकता है, आदि आदि। अगर कोई परेशानी है तो क्या किसी उपाय से ठीक हो सकती है या समय के साथ स्वयं ही उसका समाधान हो जाएगा, ये सब बड़ी सामान्य बातें हैं। व्यक्ति स्वयं सावधान होगा तो ही वह जान सकेगा कि उसे किससे सलाह लेनी चाहिए। एक बात और समझना बहुत जरूरी है। विवाह के लिए लड़की की सही आयु 20 या 21 वर्ष और लड़के की 24 या 25 वर्ष होती है। माता पिता को लड़की के विवाह की याद तब आती है जब उसकी आयु 30 वर्ष पार कर जाती है। उससे पहले लड़की अपना कैरियर ही देखती रहती है। आजकल लड़कों का विवाह भी तब होता है जब उनकी जवानी व्यतीत होने के कगार पर होती है, जब सपनों के बाग पहले ही मुरझा चुके हों, तो इतनी उम्र में विवाह के बाद दोनों का मन आपस में मिलना कठिन हो ही जाता है। यह सब सोचना माता पिता का काम है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने और समझने के लिए धन्यवाद। यदि आप अपनी किसी ज्योतिष संबंधी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं तो आप दिल्ली या गुड़गांव में स्वयं आकर या फोन पर अपना जन्म विवरण देकर जानकारी ले सकते हैं।
फीस व समय आदि की जानकारी के लिए कृपया स्क्रीन पर दिए नंबर पर फोन कर लें। धन्यवाद।